आज हमारे चैनल पर बहुजन समाज के जन चेतक आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। सादर जय भी। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये रहेगा कि सर, ये नवरात्रि का महीना चल रहा है सर, और लोग उपवास रहते हैं सर, तो नवरात्रि का उपवास रहने से हमें क्या लाभ मिलेगा? अपने बहुजन समाज को बताइए कि वो लोग भी फॉलो करें इस नवरात्रि को। भैया, नवरात्रि उपवास रहने से लाभ यही है कि आप बीमार पड़ेंगे, लीवर की बीमारी होगी, अस्वस्थ हो जाएंगे और हर तरह से त्रस्त हो जाएंगे। फिर आपका साथ कोई देने होने वाला नहीं है। ये तो आप लाभ नहीं बता रहे, हानियां बता रहे हैं सर। तो हानियां ना यार, इसमें लाभ कहाँ है? इसमें कौन लाभ है? हमें कह रहे हैं कि 9 दिन मैं समाज से पूछना चाहता हूं और जितनी हमारे आदरणीय धर्मा गुरु हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि रियलिटी पर अगर हम चलते हैं कि दुर्गा अगर हमारी माँ है, दुर्गा माँ हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सम्मान के लिए अगर काम करती हैं, तो सिर्फ हमें एक चीज बता दीजिए कि दुनिया में कौन माँ ऐसी है कि जो कहेगी कि बेटा या बेटियों को कि 9 दिन भूखे रहोगे तब तुमको आशीर्वाद देंगे। माँ जो माँ है, वास्तव में जो माँ है, माँ तो मैं किसी को मानता नहीं, माँ तो मेरी वही है जो माँ मुझे अपने तन से जन्म दिया है। वो माँ घर में नहीं कुछ है तो दूसरे के घर से मांग लाएगी, लेकिन बेटा और बेटी की भूख को माँ 1 घंटा नहीं बर्दाश्त कर सकती। भीख मांगेगी माँ अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। ये कौन माई है? साल में 2 बार आती हैं और दोनों बार आके भूखाती हैं। 9 दिन भूखने में, माँ का आशीर्वाद लेने में कितनी लोगों को 9वें दिन बोतल चढ़ना शुरू हो जाता है, कितनी लोग बेहोश हो जाते हैं, कितनी लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। जिनके शरीर में थोड़ी एनर्जी है वो तो निभा लेते हैं, लेकिन 4-6 साल निभाते 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 फिर वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। ये शरीर भोजन से चलती है, ये कोई त्याग नहीं है, ये मानसिक गुलामी और मानसिक अधीनता है। जिस माँ को कोई देखा नहीं, जिस माँ को कोई सुना नहीं, आज तक माँ को भजते भजते लोग मरते गए, उस माँ का अब तक कोई रूप आज तक कोई नहीं देख पाया। वो कितनी रूप की माँ है, कहीं 8 हाथ है, कहीं 18 हाथ है, कहीं 11 हाथ है, कहीं 16 हाथ है। कोई एविडेंस भी तो आदमी को मिलना चाहिए। मैं उस माँ के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं रियलिटी के पक्ष में हूं। सत्य कोई स्थापित करके बताए कि नहीं यही सत्य है। इस धरती पर दुर्गा मैया की माँ कौन थी कि जो 8 हाथ वाली पुत्री को पैदा किया? और दुर्गा मैया का श्रृंगार होता है, दुर्गा मैया को सिंदूर लगता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि माता की शादी किसके साथ हुई थी, माता का पति कौन था। भाई, बिना पति का सिंदूर तो लग नहीं सकता। तो आखिर समाज को ये रियलिटी बताना चाहिए, सत्य क्या है वो समाज को कम से कम समझाना चाहिए। जानो कुछ मत मानते सब जाओ, अब कह दें तो ये तो आस्था आहत हो रही है। अरे तुम्हारी आस्था आहत हो रही, तुम गोबर खाओ ना, और हमारी जो आस्था आहत हो रही इसके लिए हम क्या करें? आस्था के नाम पर इस देश को बर्बाद कर दिया गया। इस देश में 85% मूल निवासी समाज, बहुजन समाज आज तक अपने हक अधिकार को नहीं जान पाया, केवल आस्था के पीछे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जानते हो मानो, जो नहीं जानते हो क्यों क्या करें भैया, बाप दादा यह करता है। अरे बाप दादा गुलाम थे यार, तुम भी गुलाम रहोगे। बाप दादा के जमाने में मनुस्मृति थी, अब संविधान है। इस देश में समानता है, इस देश में भाईचारा है, इस देश में शिक्षा है। बाप दादा अनपढ़ गंवार थे, तुम शिक्षित होकर के भी गोबर खा रहे हो, गोबर पूज रहे हो।
इसी बगल में चाइना है, इसी बगल में भारत के बाहर जापान है, नेपाल है। ये सारे देश जितने विकसित देश हैं, पूछो कि वहां भी दुर्गा माता है। जब दुर्गा माता है, विश्व की माता है, दुनिया की माता है, याद शक्ति भवानी है, तो चाइना, जापान, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन में, लंदन में माता नहीं क्यों नहीं है? वहां के लोग इस माता को क्यों नहीं जानते? केवल भारत में ही सारी माताएं हैं, सारे पिताएं हैं, सारे देवताएं हैं। इसका स्पष्टीकरण चाहिए। मैं जो बात कहता हूं, मेरी बात पर कोई व्यक्ति कलम, अब बहुत सारे लोगों ने बयान दिया, आस्था पर, तर्क पर आस्था कोई सिद्ध नहीं कर सकता। अरे भाई, तर्क पर जो सिद्ध नहीं होगा उसको मानने की जरूरत क्या है? उसका क्या मतलब है? तर्क पर जो चीज सिद्ध नहीं, इसका मतलब कि वो टोटल झूठ है। जी सर, नवमी और नवरात्र में क्या अंतर है सर? कोई अवतर। नवमी एक सरल भाषा है कि नवमी आ गई, नवमी वो दिने कहल जाला जिस दिन नवरात्रम समाप्त होता है, वो दिने नवमी पूजा ली कि 9 दिन का नवरात्रम समाप्त। आज माई के पूजाई हुई, माई जाइए अपने घरे। माई के घर कहाँ, माई आई कहाँ से, माई के करे घरे रह रही, कुछ पता ना। लेकिन हर घर में, हर जात में, हर समुदाय में अब अधिकार का मामला आई तो वहां जात गिनाई, नवरात्र में आई तो वहां जात ना रही, खाली वहां ये कि कितने लोग पूजत हो। समाज को, इस देश में पढ़े लिखे मानव समाज को इतनी बुरी तरह से मानसिक गुलाम बना दिया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि एक मेरा पढ़ा लिखा व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कम से कम अपने पीछे 5 को शिक्षित बनाए और मेरी विचारधारा से उसे अवगत कराए। स्थिति क्या हुई? जो पढ़ लिया, लिख लिया, नौकरी पा गया, बीबी टीवी में मस्त, दुनिया समाज चूल्हे भाड़ में जा। बाबा साहब का मोमेंट फेल यहां हुआ। बाबा साहब के त्याग बलिदान का लाभ सारे लोगों ने लिया, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से समाज को लोग अवगत नहीं करा पाए। पढ़ लिए, IAS हो गए, नौकरी मिल गई, शासन में बैठ गए, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गया, सुघर बीबी मिल गई, बस बीबी और टीवी, नौकरी तक ही वो अपनी सीमित रह गए। नहीं कभी गांव की तरफ देखे, न कभी समाज की तरफ देखे, और ना ही कभी आने वाले जनरेशन की तरफ इन लोगों ने ध्यान दिया। बाबा साहब की विचारधारा को अगर पढ़े लिखे 5% लोग फॉलो कर लिए होते तो आज भारत बृहद भारत होता। लेकिन जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे नजर से वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गया। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, डॉक्टर की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि बाल समर विभक्षणियों का भी तीनों लोग भयवत यारो। जिस चीज को नासा नहीं सिद्ध कर पाई कि सूरज की चौड़ाई, सूरज की ऊंचाई, लगभग धरती से सूरज की ऊंचाई 13 से 15 लाख किलोमीटर ऊपर है सूरज धरती से, और कितना चौड़ाई है धरती से लोग कहते हैं कि 13 लाख गुना बड़ा है। आंकड़ा लगभग 13 लाख गुना बड़ा, जितनी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। 2500 सेल्सियस गर्मी है उसके अंदर। और लोगों के दिमाग में क्या ठोक दिया गया? हनुमान जी भोर में पैदा हुए और सुबह होते होते पूरे सूरज को ही निकल गए, जो दुनिया से 13 लाख गुना बड़ा है। उन्होंने इस बात को इसलिए बताया कि समाज कब इसको जान पाएगा और समाज की हिम्मत कब पड़ेगी कि इस चीज पर समाज बहस करेगा। नहीं कर पाया समाज, आज तक नहीं कर पाया। मैं पूरा चैलेंज करता हूं सारे लोगों से, स्पष्टीकरण दीजिए, मैं भी मानूंगा। तो स्पष्टीकरण कैसे देंगे? हम ये कर रहे हैं कि हमारे पिताजी 50 किलो का गधा भाजते थे, हम जानते हैं, तो हम 5 किलो का गधा नहीं भाज सकते। 5 किलो गधा भाज सकते हैं ना, 5 किलो का नहीं भाज सकते तो 2 किलो का गधा तो भाज ही सकते हैं, क्योंकि हम उनके पिता हैं। तो हनुमान को मानने वाले, हनुमान ने अगर पूरे सूरज को घोटा तो हनुमान को मानने वाले जरा आधा सिर का ईंटा घोट करके दिखा दें हमको।
हम मान जाएंगे कि हनुमान सूर्य को घोटे होंगे। और जो हनुमान का सबसे बड़ा भक्त है, मैं उससे कहता हूं, आधा किलो का ईंटा नहीं, 1 पाव का ईंटा घोट के दिखाओ, न चिदोर दिए, खून फेंक दिए, तो फिर बात क्या। झूठ कहना, झूठ मनवाना, ये सबसे सरल है। मैं बिना तर्क की कसौटी पर जाने कोई चीज मानने वाला नहीं। जी, हनुमानगढ़ी के संत राजू दास जी हैं, वो इस पे आज देखिए, आज चाहे किसी गढ़ी के हों, कोई दास हो, मैं किसी संत को नहीं मानता। साफ साफ बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि संत के अंदर कोई संत का गुण नहीं मैंने देखा। 2-4 संत हैं, मैं उन संतों को नमन करता हूं जो समाज में सत्य बताते हैं, सत्य से लोगों को अवगत कराते हैं। जैसे नवरात्रि का स्टार्ट में राजू दास जी मान सम्मान असल में आदित्यनाथ देखो जी का सर, असल में नवरात्रि की कमाई खाते हैं ये लोग, अनेरा थोड़ा चिकन आयल। नवरात्रि में नारियल है, चुनरी है, सेव है, संतरा है, बतासा है, सकल चीज गंजाला, तो पथरा कमाई थोड़ा खाली। वो पथरा की अगोरा वाले जैसन राजू दास जैसन संत में ई खा के पूरा पेट फुला के ढेकर। हमारे समाज की जितनी मूर्खन ले जा ढात। जी सर, मेरा दोस्त एक था सर, उसके साथ में मैं भी कुछ सर्वे करने गया मंदिर में, तो वहाँ मेरा दोस्त जैसे फूल खरीद रहा था, वहाँ पे 50 रुपए का फूल था, मगर एक उसी में से ब्राह्मण था, वो कुछ रखा था टोकरी, उसमें 10-5 रुपया जुड़ गया था। वो फूल वाले से बोल रहा है, अरे यार जल्दी 200-300 रुपया हो जाता, अभी तो 10-15 रुपया हुआ है, 200-300 हो जाता, मैं घर तुरंत निकल जाता। तो सब सुनिए, ये सब मंदिर में केवल कमाने जाते हैं। ये जानते हैं कि देवी देवताओं में कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है। वो तो वहां एक बाउंडर बना करके माल खींचते हैं। कहा जाता है बिना भीख नहीं मिलती। पूरा माला लाद के, फूल लाद के, पूरा बताए के, समझाए के, रंग के, बांध के बताते हैं माई का दरबार है, अब आए आशीर्वाद मिली, लेकिन बिना पैसा का कुछ ना मिली। माई के नाम पर, दादा के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर ये रुपया खींचते हैं। आई रुपया दे के लोग आशीर्वाद लेवा जाला। इनके समझा के भेज दिया कि लड़का के सावन में भेज दिया कांवर लेवा, और उसी पैसे से अपने लड़के को अमेरिका में, देहरादून में, ब्रिटेन में, लंदन में पढ़ाते हैं। उनके लड़के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और हमारे लड़के मजदूर बनते हैं। इतनी सरल भाषा ये समाज समझने वाला नहीं है। तो सर नवरात्रि नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए यार, ये सब अपवाद की चीज है, इसमें कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, एक मानसिक अधीनता है। जी सर, ये बातें आपके बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।